आप जो भी काम करोगे अगर अंदर तक ये बैठ गया, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, लोग पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, डर लगता है बोलने में, हिम्मत ही नहीं है बोलने की। तो जो मीडियोकर है वो किसके साथ जुड़ेगा जाकर के? वो जुड़ना चाहेगा ग्रेटेस्ट के साथ। जो मीडियोकर आदमी होगा वो क्या बोलेगा कि मेरी जॉब लग जाए उस बड़ी कंपनी में। क्यों? क्योंकि दैट कंपनी इज द मोस्ट सिक्योर कंपनी टू बी इन, दैट कंपनी इज द ग्रेटेस्ट कंपनी इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, है कि नहीं? जैसे कई बार आपने नोट किया होगा, आपके अगर मैं स्कूल से ही रिलेट करके एग्जांपल बताऊं, कि जैसे सेक्शंस होते हैं अलग अलग, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहां पर जो क्लास टीचर है वो कमाल की होती है या होते हैं, सबका मन करता है कि उस क्लास में किसी तरह से चले जाए, होता है नहीं होता है? ये बेसिक साइकी है। ये अगर बातें आपको समझ आए तो बड़ा मजा आएगा लाइफ को जीने में। तो आपके पास में दो चॉइसेस है, एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, या खुद पावरफुल हो जाओ, है कि नहीं? या तो ये है कि एक बड़ी सी छतरी यानी कि जो ग्रेटेस्ट अम्ब्रेला है उसके नीचे जा करके खड़े हो जाओ और कहो कि मैं बारिश से बचा हुआ हूं, मैं खुद वो अम्ब्रेला बचाऊं, व्हाई नॉट, आई एम दैट अम्ब्रेला, अ ह्यूज अम्ब्रेला, इसके अंदर हजारों लोग आ सकते हैं। अपने आप से बार बार बोलो व्हाई नॉट, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट। बिल्कुल सिंपल बात है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि अगर आप अपने आप को माइंड में बोलते चले जाओगे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आज नहीं तो कल आपकी आंखों में वो दिखने लग जाएगा। झूठ भी है, मान लो अगर अभी आपको झूठ भी लग रहा है तो आज नहीं तो कल आपको खुद को सच लगने लग जाएगा। जैसे आपको खुद को सच लगेगा तो आपके आसपास वालों को भी नजर आता है। फिर जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था, इस लड़के में कुछ कमाल का है, इस लड़के में कुछ कमाल का है। और एक्चुअल में पता होता है, दिख रहा होता है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। हो सकता है कोई बहुत चुप रहता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, मुझे देख करके लोगों को लगता नहीं होगा, बट आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट। मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में ज्यादा चकड़ चकड़ नहीं करता हूँ हाँ, लेकिन जब बैठा होता हूँ अकेले में, साइलेंटली बैठा होता हूँ, तो जो अपने आप को बोल रहा होता हूँ वो कुछ कमाल का होता है। खुद की नजर में मैं जैसे अपने आप को देखता हूँ वहां पर कुछ कमाल का है, आज से नहीं बहुत सालों से। जब इस तरह की सोच बनती चली जाएगी तो एक्चुअल में आप कुछ कमाल का कर जाओगे, और कुछ कहा नहीं जा सकता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। फर्क क्या होगा, यहां पर अभी 60 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से मान लो 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ सही में कुछ कमाल का कर जाएंगे। 6 लोग इन 60 में से वो होंगे जिनके अंदर ये बात घुस गई है, जिनके दिल में और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है। आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं, जैसा जो सोच रहा होता है वैसे ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो उस बंदे के एक्शंस कैसे होंगे? लगाओ दिमाग, उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट और कोई छोटी बात करो, नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोलते हो, जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो कि जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो पागल खाने जाओगे सारे के सारे, ठीक है? अकेले में, मन में, दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? वो जो ह्यूमन है, समझ गए ना, जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर करने की मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा, मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं,
पैसा मैन्युफैक्चर करने की, नौकरी करो वहां से पैसा आएगा और बस जीता रहा। नहीं, आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई हैव इमोशंस इन मी, आई हैव फीलिंग्स इन मी। और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता। मैं अपने काम को अच्छे से करता, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता। अपने काम का मैं मास्टर, अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है। और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। कुछ इतना कमाल का कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप, आपके पेरेंट्स आपके साथ में खड़े। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अभी भी याद है, जब कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने थे। मतलब कि घर में जहां पर हम सब रहते थे, तो एक ऐसा टाइम था जब मुझे स्टूडियो के लिए बाहर जगह लेने में, रेंट में उतना पैसा नहीं था, एक एक रुपये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि अब आप सब ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नीचे मुझे स्टूडियो बनाना है। तो उस टाइम पे साफ मना कर दिया मेरे फादर ने, कहा बस बहुत हो गया, तेरी जितनी बदतमीजी थी हमने सारी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं, अब नहीं। उस टाइम पे मेरी आंखों में दिखा। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जाकर उनको बोला, मैंने कहा देखना क्या होगा, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे करने दो। कुछ महीने की बात है। डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं एक्चुअल में जो सोचता हूं ना अपने बारे में, वो मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। मैं अपने बारे में जो सोचता हूं, अगर वो मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत रिफाइन करके कर रहा हूं, बहुत कम लेवल पे ले जाकर के आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हूं वो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यार ये तो बंदा ईगोइस्टिक है। ईगो नहीं है, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस। मतलब मैं बोलता नहीं हूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर born on this planet। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हूं। लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर बहुत है, तेल लेने जाओ। तुम क्या सोचते हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले, टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं तो मैं नौकरी करता ना, टाइम मिले, उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकता, कोई आकर के मुझे बोल ना सके कि ये ऐसे करो वैसे करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सैटिस्फैक्शन। आई मस्ट बी 100% satisfied with what I am doing, and I know I am the best at it. कोई ईगो नहीं, I know that, it's a fact. I know myself, ठीक है ना? ऐसे होता है। ऐसे ही जब लाइफ में वो जो मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा था, जब वो मेरे फादर ने मुझे जब बोला, उन्होंने साफ मना कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं, मैं आराम से जाकर के उनके पास में बैठ गया और मेरी आंखों में नजर आ रहा था, आप देखो मैं क्या करता, आराम से देखो। और सच बताऊं, बिल्कुल सच, 0% डर था मेरे अंदर। डर क्या है मुझे पता ही नहीं, आज भी नहीं पता है, तब भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट।